विद्यार्थियों को समझाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। सर्वप्रथम सफलता कोचिंग सेंटर के यहाँ दो अनमोल रत्न शिक्षक हमारे गुरुदेव गुलाब सर और प्रमोद सर को मैं बहुत बहुत बधाई और इनका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने शिक्षण संस्थान में मुझे बुलाकर के हमारे पुराने दिन जिस समय मैं शिक्षक था उस याद को ताज़ा कर दिए। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूँ। उपस्थित यहाँ पे निराला सर, साथ में चल रहे हमारे बड़े भाई जिन्होंने मुझे बहुत ही सहारा दिया, सुरेंद्र यादव जी, और सर का भी नाम प्रमोद सर ही है, प्रमोद तू उनका रख दीजिए। आप विद्यार्थियों को पहले तो हम लोग अब डिजिटल दुनिया में चल रहे हैं और इंग्लिश का कितना महत्वपूर्ण हो गया है, तो कहीं ना कहीं हमको जो ये ईस्वी है जो लास्ट ईयर है इसको भी मानना हम लोग को अनिवार्य है। उसके अनुसार मैं आप सभी विद्यार्थियों को आज साल के अंतिम दिन यही शुभकामना और आशीर्वाद दूंगा कि अभी तक के आपके जीवन में अगर कुछ कठिनाइयाँ हुई होगी, कोई गलती हुई होगी, किसी से ईर्ष्या द्वेष हुआ होगा, तो उसको यहीं पे भुला करके कल आप लोग एक नए दिन का शुरुआत करिए, एक नए एम का शुरुआत करिए। उसके लिए आने वाले कुछ ही घंटों के बाद में 2022 आएगा। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। जीवन में एक संकल्प आप लोग हमेशा लें, अगर मुझे कुछ करना है, इस समझते हैं ना, हाँ, इक्स नहीं समझते होंगे तो इक्स और प्यार तुरंत समझ जाते हैं, समझते हैं ना। इक्स एक ऐसा वर्ड है, अगर किसी चीज से आपने दिल से कर लिया तो उसे पाने के लिए आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। मन में एक जुनून बना लेना है कि हमें ये पाना है। और कौवा कोल की धरती तो एक पहचान देती है लोगों की। कौवा कोल की धरती से हमारे यूपीएससी है, बीपीएससी है, और आप लोग को जान करके खुशी होगी कि इस बार जो बिहार एसआई, बिहार दरोगा का चयन हुआ, उसमें हमारे कौवा कोल प्रखंड के 4 लोग हैं, 4 स्टूडेंट्स इस बार हुआ है। आपका बनसागर के हैं, हमारे फ्रेंड अजीत भाई करमाटड़ के हैं, है ना। तो उस मेरा लिस्ट है उसके पास में, मैंने सभी को बधाई भी दिया था। 4 है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो लोग मेहनत करके और एक किसान का बेटा होकर के ये एम प्राप्त किए। धामनी के भी एक हुए हैं एक्साइज में, एक्साइज दरोगा में। तो हमारे कौवा कोल में किसी भी प्रतिभा की कमी नहीं है, संसाधन की कमी है। जब मैं शिक्षक था, जिस समय मैं कोचिंग चला रहा था, उस समय भी अनुभव में करता था कि हमारे यहाँ कुछ संसाधन की कमी है। और आप लोग का प्यार, लोगों के आशीर्वाद की वजह से ही मैं आज जिला परिषद बना हूँ। और मेरा प्रथम प्राथमिकता अगर कुछ है तो वो शिक्षा है। मैं इसी को एक अपना एक लक्ष्य बनाया हूँ, और अगर मेरी मुहिम से जहाँ तक के संभव होगा शिक्षा के क्षेत्र में मैं पूरी तरह से काम करूँगा। मेरा पद जो है वो जिला परिषद पश्चिमी क्षेत्र के कौवा कोल क्षेत्र, जहाँ हम लोग अभी खड़े हो, मेरा क्षेत्र के दायरे में नहीं आता, लेकिन उस क्षेत्र की बात यहाँ नहीं करना है। पूरा कौवा कोल प्रखंड, कहीं भी हमारी जरूरत होगी, अगर लगेगा, मैं माननीय शिक्षक महोदय से भी सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आपके बीच में इतने सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, कोई वैसे भी विद्यार्थी होंगे जो एक मध्यम परिवार से बिलोंग करते होंगे, जिनके पास में संसाधन की कमी होगी, वो अपना पूरी तरह से बुक्स नहीं ले पाते हैं, वो अपना फी नहीं भर पाते हैं, किसी कारणवश वो चाहते हैं कि मैं 2 क्लास करूं, मैं 3 क्लास करूं, और वो पूरा नहीं हो पाता है उनका। वैसे विद्यार्थी की सूचना सर से आइए, वैसे विद्यार्थी के बारे में आप मेरे पास में सूचना उपलब्ध कराने का काम करेंगे गुलाब सर और प्रमोद सर।
मैं उनका जो भी खर्च होगा उस विद्यार्थी का, चाहे वो कोचिंग का फी हो, वो चाहे उनका बुक हो, और चाहे अन्य संसाधन जो उनकी ज़रूरत है शिक्षा के लिए, मैं पूरा करने का काम करूँगा। और मैं तो बता ही दिया कि अगर मन में एक लक्ष्य और जुनून हो जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आप लोग को पता होगा कि चुनाव में सर अभी बता रहे थे निराला सर कि कितने पापड़ बेले होंगे, कितनी तकलीफ किए होंगे। तो आप लोग को जान करके ये गर्व होगा और यहाँ से एक मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग जीवन में क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं जो चाहेंगे, क्योंकि आपको पता होगा जब हम चुनाव लड़ना शुरू किए थे तो हमारे विरोध में टोटल नेता थे, एक भी कोई लोग मेरे सपोर्ट में नेता में नहीं थे। जितने सारे विधायक टोटल अपने पूरे नवादा जिला में 5 विधायक है ना, 5 विधायक हमारे विरोध में, सांसद हमारे विरोध में, MLC हमारे विरोध में, पूर्व विधायक हमारे विरोध में। यानी कोई भी नेता नहीं चाहता था कि ये आगे बढ़े, लेकिन मैंने एक संकल्प लिया था कि मुझे ये पाना है तो पाना है, और मैंने लोगों के पास जाने का काम किया और आप लोग के माध्यम से, खास करके युवा वर्ग के माध्यम से लोगों के पास में संदेश पहुंचा कि नहीं, ये जो पद है और जो इसमें निष्ठा होनी चाहिए, जो इसमें लोगों को सेवा होना चाहिए, काम होना चाहिए, अगर कोई कर सकता है तो नीतीश राज करेगा। और उसी जुनून को पाने के लिए और आप लोग के आशीर्वाद से जिला परिषद हमने करने के लिए मैं 2 शब्द बोलूंगा कि मंजिल उसी को मिलती है जिसकी सपनों में जान होती है। मंजिल उसी को मिलती है जिसकी सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।